आईपीएल ऑक्शन का पहला दिन खत्म हो गया है और टीम्स ने भर भर के पैसे उड़ाए हैं और हम बात करने वाले हैं इन्हीं टीम्स के बारे में। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है प्रतीक। तो मेरा सबसे पहला सवाल प्रतीक से है कि आपको इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा ओवर हाइप्ड प्लेयर कौन लगा? मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर की जो बिड हुई है 26, आई थिंक इतना ज्यादा वो अमाउंट डिजर्व नहीं करते थे। भाई उससे ज्यादा खराब बिड मुझे वेंकटेश अय्यर की लगी है। 23 साढ़े 23 करोड़ तो वो कहीं से भी नहीं डिजर्व करता था। नहीं, मेरे हिसाब से 8 से 10 करोड़ उसकी रेंज थी। 23 करोड़ फिर भी मैं एक बार सोच सकता हूँ क्योंकि वो हिटिंग बैट्समैन है, वो भाई रेंज नहीं है, सोच खेल सकते सकता। 23 करोड़। श्रेयस अय्यर का 26 करोड़। पिछ मानता हूँ पिछला आईपीएल वो जीता है, हाँ, लेकिन उसके जीतने से ज्यादा गंभीर की तारीफ हुई थी, उसकी कैप्टनसी की अब तारीफ नहीं वही हुई तो थी। बात है, उसकी कैप्टेंसी को ओवरशैडो कर दिए थे ना गंभीर ने, यही तो मेन चीज इतना है। नहीं था कि 26 करोड़ दे दिया जाए। यही होता है दोस्तों, जब थाला कैप्टेंसी में जिता दे तो थाला फॉर ए रीजन हो जाता है और इधर अय्यर ने जिताया है तो वो ओवर हाइप्ड है। टीम्स को छोड़िए, वापस से आते हैं ऑक्शन पे। तो आपके हिसाब से श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा ओवर हाइप प्लेयर थे इस ऑक्शन में? हाँ, मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर थे, क्योंकि उनको 23 करोड़ देने से अच्छा है उनको 15-20 करोड़ दे के रिटेन ही कर लिया होता, अगर यही करना था केकेआर को तो। ये तो एक मास्टर प्लान किया जा सकता था, पता नहीं क्या सोच के वो बिड करने चले गए। बल्कि लेकिन अगर पहले ही बिड रोक देते तो आरटीएम का यूज होता, फिर वहां पे कितना ही हाइप जाता। वही, हाँ, 10-12 करोड़ में बिक जाते 10-12 करोड़ वेंकटेश होता, अय्यर। हाँ। लेकिन 23 करोड़ तो मेरे मुझे हलक से मतलब ऐसा उतर ही नहीं रहा है ये बात कि वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ मिले हैं। भाई मतलब किसी ने सोचा ही नहीं था, आउट ऑफ द बॉक्स आ गया वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ का। वो भी नहीं सोचे होंगे मुझे लगता है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो आपके हिसाब से इस ऑक्शन में सबसे अच्छी बिड किस टीम ने की और किस प्लेयर के लिए? देखो, मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो फ्रेंचाइजी इतनी अच्छी बिड करेगी। आरसीबी लिविंगस्टन को अगर आप 8.5 करोड़ या फिर आप कह सकते हो 8.75 करोड़ में वो आपको नौ मिल रहा करोड़ ले लो, है, राउंड 9 करोड़ ले लो। राउंड ऑफ। और नीड भी थी उस टीम को, हाँ मिडिल बिल्कुल। ऑर्डर को पूरा स्ट्रॉन्ग पूरा कर देगा। और और मैच टू मैच मुझे लगता है रिप्लेसमेंट था मैक्सवेल का। मैक्सवेल बॉलिंग का भी कर सकता बिल्कुल। है, मार भी सकता है, और मुझे बिल्कुल लगता है कि मैक्सवेल से ज्यादा बेटर ट्रस्टेड है, है। बेटर है ट्रस्टेड मैक्सवेल सबसे से। इंपॉर्टेंट, की ट्रस्टेड है वो। ट्रस्टेड है मतलब? ट्रस्टेड है मतलब कि दूसरी फ्रेंचाइजी में जाकर वो तीसरी फ्रेंचाइजी को नहीं बोल सकता। अच्छा, बुराई नहीं करेगा वो मैक्सवेल, हाँ। ठीक है। तो वो ट्रस्टेड बंदा है। और कहीं ना कहीं वैसे देखा जाए तो ये लोग एक्सचेंज भी कर सकते थे, क्योंकि मैक्सवेल पंजाब गए हैं और लिविंगस्टन पंजाब से आ रहे हैं। खैर अब जो हो गया सो हो गया, बट भाई मेरे 8.5 हिसाब करोड़ से 9 करोड़ सबसे आ रहा है। अच्छी बिड थी जॉस बटलर की, 15 करोड़। मुझे लगता है गुजरात को उनको कैप्टन बनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ शुभमन गिल। नहीं, शुभ शुभमन गिल इंडियन बट कैप्टन। पांड्या के जाने के बाद गुजरात टाइटंस के पास कोई फेस नहीं है, उसके लिए उनको एक इंडियन चाहिए। मैं सिर्फ कैप्टेंसी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें शुभमन गिल उतना अच्छा नहीं था पिछले सीजन, मानो या ना मानो। उसके पहले हार्दिक पांड्या था, उसने एक फाइनल जिताया, एक फाइनल खिलाया है 2 सीजन। तीसरे में इतनी अच्छी सॉलिड लाइनअप थी पूरी गुजरात की, बट उसके बावजूद उतना अच्छा परफॉर्मेंस जब नहीं आपका था। लीडर ही नहीं बट रहेगा स्टिल, तो फिर कैसे होगा? तो फिर लीडर बनाया तो था ना फिर शुभमन गिल अरे को। तो भाई पहले ही सीजन में कौन लीडर हो जाता है? क्या? हार्दिक पांड्या वो बना हुआ है धोनी के अंडर, पकाया गया है उसे। उससे इवन वो ऑलरेडी वो T20 मैचेस। यहाँ भी धोनी आ गए क्रेडिट लेने। देखो, धोनी तो हर जगह है, मुझे लगता है थाला फॉर अ रीजन। जल्दी जल्दी आप लोग भी 7,000 सब्सक्राइबर कर दो, थाला फॉर अ रीजन हो जाएगा। सात इस हजार बिड नहीं, की वजह 7 मिलियन। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ख्वाब दिख रहा है। टॉपिक पे वापस से आते हैं। बिड दोनों ने अच्छी की थी, मुझे लगता है लिविंगस्टन की भी बिड आरसीबी को सस्ते में मिल गया वो प्लेयर, और मैच टू मैच बाई भी था उनका मैक्सवेल से। और जॉस बटलर भी डिसेंट मुझे लगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वाड अगर पूरी देखी जाए, एक स्टेबल स्क्वाड आप कह सकते हो, अभी हाँ, भी अभी कल तक भी की चलेगा। बेस्ट ऑल, हाँ। अभी भी कल भी चलेगा, अभी कल तो तो अब आज वो डे वन छोटे है। छोटे प्लेयर बचे हैं रणजी हाँ, वाले, तो 10-10 लाख में सब भर के लेके जाएंगे वो उनकी तो। मास हायरिंग होगी। उनको मास उठाया जाएगा, आप चलिए। आप रिक्रूटेड हैं, आप भी चलिए। तो वो टीम्स अभी वाले आज वाले ऑक्शन में मोस्टली टीम बनाने की कोशिश कर रही थी, प्लेइंग 11 बना रही थी, और कल वाले ऑक्शन में वो मास हायरिंग करके 18 का स्क्वाड पूरा करेगी। अगले टॉपिक पे चलते हैं। वैसे केएल राहुल के अगले बारे में क्या कहना अगले है? टॉपिक पे है हमारे केएल राहुल। केएल राहुल ने भी बहुत अच्छी बिड की है। वैसे मैं सच बताऊं, 14 करोड़ में बिके और डिजर्व करते हैं भाई, डिजर्व करते हैं मुझे केएल ये राहुल। लगता है कि मतलब डिजर्व तो करते हैं, लेकिन इस बार 3 प्लेयर के बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी। केएल श्रेयस राहुल, अय्यर, केएल राहुल और ऋषभ ऋषभ पंत। पंत। उस हिसाब से अगर पहले दो 25 पार गए हैं, तो तीसरे पे तो अब ये होती है ना किस्मत। खैर हैरी ब्रुक को भी इस बार खरीदा है, काफी तेज बैट्समैन है हैरी ब्रुक। कौन सी टीम में है? हाँ, दिल्ली कैपिटल्स भी अब पूरे हिटर्स भर रही है, शुरू से लेके आखिरी तक हिटर्स। बस केएल राहुल है उसमें स्लो प्लेयर। वैसे स्टार्क को भी खरीद लिया है बॉलर से दिल्ली ने, 11 करोड़ में शायद, हाँ 11 करोड़ में हाँ, स्टार्क को खरीदा है। 11 आई थिंक 11 समथिंग है वो।
लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्क इस सीजन बहुत पिटने वाला है क्योंकि दिल्ली का ग्राउंड बहुत ज़्यादा छोटा है और स्टार्क की पेस जितनी तेज़ आती है गेंद उतनी ही तेज़ बाहर जाएगी। वैसे स्टार्क बड़े मैच का प्लेयर है नो डाउट, पर मुझे लगता है कि इस बार स्टार्क का सीजन बहुत खराब होने वाला है। लेकिन डाउनफॉल देखो स्टार की तरह किसी का जीवन में नहीं होना चाहिए। मतलब भाई कहाँ लास्ट सीजन 26-25 अरे के अराउंड वहां गिर के 11 आधा डाउनफॉल, मैं बता रहा हूँ करोड़ों का डाउनफॉल हो जा रहा वो है। तो फिर भी ठीक है उसको कहाँ उसकी बात हो रही थी कि उसके पिछले सीजन की हर एक बॉल की कीमत 4 लाख रुपए है। 4 नहीं 40 ऐसा कुछ था। 40 लाख हाँ पर बॉल, अरे वो 26 करोड़ तो का भी मतलब था। जो भी था, मतलब पैसों में बात हो रही थी हाँ उसकी हाँ पर बॉल की। और इस सीजन देखो तो ऐसा डाउनफॉल जीवन में आया। लेकिन डाउनफॉल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 11 करोड़ में बिक गया, deserve बहुत नहीं। बड़ी बात है इसके लिए, वरना ये अनसोल्ड जाता। मैं बता रहा हूँ जैसे हालत है ना इसकी अभी टेस्ट में और जिस हिसाब से कुटाई हुई थी, सच बोलूं तो आईपीएल केकेआर जीत गई इस वजह से केकेआर ने उतना आई थिंक वो एक ओवर ही उसने अच्छा भी हाँ डाला था। फाइनल में, पूरे फाइनल का IPL पहला में। ओवर हाँ, उसने वो एक ओवर ही अच्छा डाला है। फाइनल का पहला ओवर इतना अच्छा डाल दिया कि अगले सीजन 11 करोड़ में बिक गया, वरना ये डिजर्व नहीं करता था, 2 करोड़ के ऊपर नहीं जाता ये। वैसे इस बार के आईपीएल में विजय शंकर भी सोल्ड हो गए हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। 3 डायमेंशनल प्लेयर है विजय शंकर, समझे, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कर लेते हैं। 1 करोड़ में वो बिक गए, बहुत बड़ी बात है उनके लिए, अच्छा हुआ बिक गए, वरना इनका करियर खत्म ही है लगभग। देखो आई थिंक चेन्नई ली है। चेन्नई ली है। अरे चेन्नई खराब लोगों का करियर बनाने के लिए बैठी है, तुम्हारा करियर खराब है, आओ हम बना के देंगे, हाँ जी जी जी। अब फाइनल जिता के देंगे। 1 करोड़ 20 लाख में चेन्नई लेकर गई है। और मुझे लगता है कि खिलाएंगे नहीं, हाँ पानी, मतलब हाँ पानी देंगे। विजय शंकर दौड़ के सोचो 1 करोड़ का वाटर बॉय हमें रख लेते, 50 लाख में मान जाते, 50 लाख ज्यादा नहीं हो गया? 5 लाख में मान जाते। अरे माही भाई अपना ऑटोग्राफ दे देते, मतलब उसी में मान ऑटोग्राफ, जाते। जर्सी, फोटोज, वीडियोस, रील्स अगर हमें मिल जाती, हाँ, हमें बस। वैसे ही ब्रांड वैल्यू मिल जाता। हम ऐसे ही मान जाते। क्या हम अलग पीआर बन जाते। 1.5 करोड़ का वाटर बॉय खरीदा है चेन्नई ने, बताओ इतने पैसे इनके। नेक्स्ट प्लेयर हैं ट्रेंट बोल्ट, और शायद मुंबई इंडियंस के पास अभी सबसे क्रेजी टीम है। मतलब बुमराह है आपके पास रोहित है, आपके पास सूर्य कुमार, आपके पास तिलक वर्मा, आपके पास हार्दिक पांड्या, अब ट्रेंट बोल्ट भी आ गया। मतलब पहला ओवर बोल्ट का, दूसरा ओवर बुमराह का, पावर प्ले में वो भी। और वो भी मैं ये सोच रहा हूँ बिड कितनी अच्छी है, 12.5। अरे मैं कह रहा हूँ 15 करोड़ के नीचे, बोल्ट के नीचे बात ही नहीं होनी थी, उसकी बिड शुरू होनी थी 15 करोड़। और सबसे इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट आर्म भी है, पेस भी है, हाँ, और स्विंग भी है। स्विंग सबसे इंपॉर्टेंट। स्विंग भी है। और मुंबई में वो अलग वानखेड़े में वो क्रिएट कर देगा सिनेरियोस। और बुमराह को तो वैसे ही लोग नहीं खेल पा रहे हैं, पावर प्ले में दूसरे ओवर में आएगा ये और ये स्विंग कराना स्टार्ट कर मुंबई देगा। सबसे क्रेजी टीम होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता जीतेंगे, टीम ही क्रेजी रहेगी। साहब डीएसपी हमारे साहब ये से याद बोलेंगे। आया भाई, आरसीबी ने डीएसपी साहब को राइट टू मैच नहीं किया, धोखा दिया आरसीबी ने विराट भाई से डीएसपी बगल में साहब ही को। होंगे अभी। डीएसपी साहब को धोखा हुआ है, सबसे गलत हुआ है आरसीबी के मानहानि का साथ। केस। डीएसपी साहब पूरी आरसीबी टीम को जेल में बंद करने वाले हैं। भाई ये तो गलत है, मतलब करना चाहिए था, वो भी एक स्टार प्लेयर। अरे भाई 6 साल से गले में लटका हुआ था, पिटता रहता था हमेशा, अच्छा किया नहीं किया रिटेन। इन्होंने अभी तक बॉलर वैसे जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कुछ ढंग के खरीदे नहीं है। अच्छा किया सिराज को नहीं लिया, हेजलवुड को लिया इन लोगों ने 12 करोड़ में। जोफ्रा आर्चर 12.5 करोड़, बहुत अच्छी डील है भाई। वैसे जोफ्रा आर्चर आखिरी में आया ये ऑक्शन में, अभी तक बोल रहा था आऊंगा नहीं, आखिरी में एंट्री ले ली इसने। नहीं, सीन इसका ऐसा हुआ था, शायद लोगों को भी पता होगा कि इनको बैन पड़ गया था। क्यों? ये हर बार सोल्ड होके खेलने नहीं आते ना, तो इनको 2 साल का बैन दिया था बीसीसीआई ने। बाद में फिर बीसीसीआई और ईसीबी से दरख्वास्त लगवाई गई, तो इनको लास्ट टाइम ऐड किया गया, अदरवाइज इनको बैन दे दिया गया था। क्योंकि ये हर बार पिछले 2 साल से आई थिंक ये हो रहा था। ये इंग्लिश प्लेयर बहुत नाटक करते हैं, आते हैं 2-4 मैच खेल के चले जा रहे हैं। इसी वजह से मुझे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जरूर एटीट्यूड है उनके अंदर, लेकिन वो खेलते अच्छे लगते हैं।